हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे एक छोटी सी भूत की कहानी शेयर करने के लिए आई हूँ। ये सत्य घटना पर आधारित है क्योंकि ये मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। तो ये काफ़ी पुरानी कहानी है जब मैं एक कंपनी में बहुत करीब 10 साल पहले काम करती थी, जहाँ पे वो मेरी कोलीग हुआ करती थी और आगे चल के हम लोग काफ़ी करीबी दोस्त भी बन चुके थे। तो उस टाइम पे वो क्योंकि अपने घर से काफ़ी दूर रहती थी, तो उसने यहाँ पे एक घर किराए पे लिया हुआ था और उसी घर में वो खुद ही खाना वग़ैरह पकाती थी और शिफ्ट ख़त्म होने के बाद वो जाके वहीं पे अपने घर पे रात को सोती थी। तो जब से उसने घर लिया हुआ था, तब से वो जब जब ऑफ़िस मतलब जब से उसने ये नया वाला घर लिया हुआ था, तब से वो जब भी ऑफ़िस आती थी तो काफ़ी परेशान सी दिखती थी। तो मैं उससे पूछती थी तो वो बोलती थी कि जनरली मुझे रात को नींद नहीं हुआ अच्छे से, या कुछ एक टेंशन है मम्मी की बात, पापा की बात। बट कभी उसने सच बताया नहीं था इससे पहले कि किस वजह से वो परेशान रहती है। फिर जब ऐसा हुआ कि हमने ब्रेक पे उससे बात की, हमने सोचा कि अ, मतलब थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि उसने भी बताया था कि वो भी मेरे से डिस्कस करना चाहती है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहने लगी है। तो फिर उसने मुझे बताया कि जब वो रात को सोती है हर रोज़, तो ऐसा होता है कि कोई एक मतलब हस्की वॉइस में कुछ बोल रहा है और कोई वहाँ आस-पास गुज़र रहा है, चल रहा है, या उसके बिस्तर के सामने कुछ एक हलचल जैसी उसको फ़ीलिंग आती थी। लेकिन वो सही से बता नहीं पा रही थी कि होता क्या है, क्योंकि जब भी वो आँख खोलती थी तो उसे कुछ भी वैसा दिखा नहीं जिसकी वज़ह से उसे कुछ और ज़्यादा डर लगे या कुछ। तो वो शायद सोचती थी कि आस-पास या बाहर कोई कुछ आवाज़ कर रहा होगा, या बिल्ली या कुत्ते, कितना कुछ हो सकता है, आप समझते हैं। तो फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि उसको हाँ, फिर हम दोनों ने डिस्कस किया और मैंने बोला कि तू ऐसे घबरा नहीं, तू एक काम कर, तू जाके अपने लैंडलॉर्ड से पूछ। तो उसने बोला अभी तो मैंने घर लिया, अब लैंडलॉर्ड बोलेंगे कि बस 2 दिन ही हुआ है आते-आते और इसके नखरे शुरू हो गए, पता नहीं क्या बोलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, और थोड़े दिन ठहर जा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर कुत्ता-बिल्ली भी होगा तो हर रोज़ तुझे परेशान करेगा, तो थोड़े दिन और ठहर जा। तो उसने ये सुनने के बाद उसने बोला हाँ, कि हम मैं भी थोड़ा वेट कर लेती हूँ, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या होता है, शायद ये 2-3 दिन की बात है, उसके बाद सही हो जाए। तो ऐसा फिर कंटिन्यूअसली चलता रहा 1 हफ़्ते। मैं हर रोज़ उससे पूछती थी कि आज तुझे मिला साउंड? तो वो बोलती थी हाँ, आज भी ऐसा ही हुआ, बट कुछ ऐसा मुझे दिखा नहीं। तो फिर ऐसा चलते-चलते एक दिन वो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो हर रात को वो सो नहीं पा रही थी और सुबह उठ के उसके लिए ऑफ़िस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो फिर उसने बहुत हिम्मत दिखाई और उसने थोड़ी ऊँची आवाज़ में बोला, "कौन हो आप?" तो जैसे ही उसने ऊँची आवाज़ में बोला, "कौन हो आप?" तो वहाँ से एक आवाज़ आई। मैं उस मतलब वहाँ से जो आवाज़ आई उसमें उन्होंने बोला कि तुम मेरे कमरे में सो रही हो, तुम्हें यहाँ रहना नहीं चाहिए, मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ। बस इतना ही उसने बोला। तो वो बहुत घबरा गई, तो उस रात वो सो नहीं पाई और उसने अपनी माँ को फ़ोन करके उसने माँ को बोला कि आप सारी रात मेरे से बात करो, क्योंकि मुझसे सोया नहीं जा रहा है, और इतनी रात हो चुकी थी कि वो किसी को बुलाने की भी हालत में नहीं थी। दूसरे दिन सुबह वो ऑफ़िस नहीं आई, तो मैंने उससे कॉल करके पूछा कि तू ऑफ़िस क्यों नहीं आई? तो उसने बोला कि सुबह होते ही वो अपने लैंडलॉर्ड के पास गई थी और लैंडलॉर्ड से बोली कि सर, यहाँ पे जो मैं कमरे में रहती हूँ, मुझे ऐसी अजीब-अजीब आवाज़ें आती थी। इतने दिन तो सही था, लेकिन जब मैंने कल ऐसे ऊँची आवाज़ में बोला तो उन्होंने बोला कि मैं उनके कमरे में रह रही हूँ। तो फिर लैंडलॉर्ड ने पहले तो बहुत बहाने दिखाए, उन्होंने बोला नहीं, अरे नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, भूत-वूत क्या होता है। फिर लैंडलॉर्ड ने आखिर में जाके बोला कि देखो, ये जो कमरा है ना, ये करीब 4 साल से बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो पुराना हमारा टेनेंट था उसने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से कोई भी इसे किराए पे नहीं ले रहा था, तो मैंने घर को लॉक करके रख दिया था, और अब जब तुम आई हो तो तुम ही उसके बाद, उस हादसे के बाद तुम पहली किराएदार हो। तो आपको तो समझ आ ही गया होगा, इमीडिएटली उसने अपना घर खाली कर दिया। वो काफ़ी टाइम तक बहुत मेंटल टेंशन से गुज़री, क्योंकि ये कोई स्वाभाविक घटना तो है नहीं, और उसके बाद उसको मतलब उसके बाद वो उससे उभर गई, बट उसके बाद से उसको एक हमेशा के लिए थोड़ा डर बैठ गया उसके मन में भी। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी और अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।